बच्चे ना हो के बगैर कैसे रहेंगे? आप लोग बॉर्डर पे पाबंदी लगा देते हैं, हम लोगों का क्या कसूर है? आप खुद सोचें, आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाए, आपके बेटे को अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही लग रहा है। यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कश्मीर में किसी अगर आपको लगता है पाकिस्तान ने किया है तो आप कश्मीर में पाकिस्तानी अलाउ ही ना करें, लेकिन बाकी जगह तो कर दें। हस्बैंड है वो इंडिया से हैं और वाइफ पाकिस्तानी है, लेकिन अब बॉर्डर बंद होने की वजह से इनको वापस जाना पड़ रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? हिरम। हिरम जी, आपकी कब शादी हुई थी हिंदुस्तान में और पाकिस्तानी नेशनल है? जी, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, लेकिन हाफ इंडियन ही कहलाऊंगी क्योंकि 10 इयर्स हो गए शादी को। तो किस तरह का लग रहा है कि अपने पति और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं? आप खुद सोचें, आपको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाए, आपके बेटे को अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही लग रहा है। जबरदस्ती अलग कर दिया जा रहा है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है ये। फैमिलीज तोड़ी जा रही हैं। तो पाकिस्तान में कहाँ रहने वाले थे आप? कहाँ के? कराची। कराची से। और इंडिया में कहाँ मैरिड है? दिल्ली में मैरिड हूँ मैं। दिल्ली में मैरिड है जी। तो 10 साल से मैरिज हुई आपकी? 10 जी, 10 साल हो गए। बेटा है देखें 8 साल का मेरे पास। तो नेशनैलिटी नहीं ली थी आपने इंडियन? नेशनलिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती ना। LTV अप्लाइड था, नूरी वीजा पर गई थी, लेकिन कोविड की वजह से, ओवर स्टे की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद मैं जैसे ही कोविड 2 साल चला, उसके बाद अप्लाई किया तो 2-3 बार पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया था। और अब बहुत मुश्किलों के बाद पासपोर्ट, अब वीजा मिला था, लेकिन उसके बाद अब देखें ये क्या हो रहा है। तो आपको किसी ने बोला है जाने के लिए? जी, पुलिस आई थी घर पर और उन्होंने बोला कि निकलना पड़ेगा। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसमें काफी निर्दोष लोग मारे गए। जी, तो आपको लगता है उन उनके अटैक लिए भी बिल्कुल हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है कि जिनके साथ हुआ गलत हुआ, हमारे साथ भी वो सब होता तो हम भी उतना ही हर्ट होते जितना वो लोग हुए, लेकिन गलती हमारी तो नहीं है ना। तो आपको लगता नहीं उन अटैकर्स की वजह से, टेररिस्ट की वजह से आपका परिवार भी टूट गया? बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी कोई असर पड़ेगा। हम परेशान हो रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो सब अपने घरों में, उनकी तो फैमिलीज हैं, हमारी फैमिलीज हर्ट हो रही हैं। हम अपनी फैमिली से जो अलग हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों सजा मिल रही है और कोई सुनवाई नहीं है। तो जो मोस्टली हर्ट हो रही हैं वो सिर्फ औरतें और बच्चे हो रहे हैं। तो आप ये बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि एज अ वुमेन सारी लेडीज का दुख समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड के बिना सरवाइव करना, बच्चों के बिना रहना, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। बच्चा ना स्कूल का है, ना ट्यूशन, ना मदरसा, मतलब कहीं नहीं जा सकता, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चे का। जाहिर सी बात है, मदर ही सब कुछ करती है और इसके ना ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी नहीं है, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। शहबाज जी, आपके लिए कितना मुश्किल है? एक फैसला लिया सरकारों ने जिन्होंने बोला कि बॉर्डर बंद हो रहा है तो जो पाकिस्तानी नेशनल है वापस चले जाए, तो आपकी वाइफ को जाना पड़ रहा है, आप और आपका बच्चा क्योंकि इंडियन है वो यहाँ रह रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? आप ये बताइए कि एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा? ये बताइए आप, एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा? अब मैं कमाऊंगा या बच्चे को खिलाऊंगा? ना मेरी मदर है ना मेरे फादर है, मैं कैसे मैनेज करूंगा अकेले? कैसे बच्चे को संभाल पाऊंगा? इस बच्चे की तरफ देखा जाए, इसकी क्या गलती है? इसकी माँ से इसको जुदा करा जा रहा है, इसकी क्या गलती है बताइए? इसने क्या गुनाह किया है? मेरी 12 अक्टूबर को शादी हुई थी, सितंबर में हम आए थे। 12 अक्टूबर को शादी हुई थी और सारे रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो मैं पेंडिंग पर थी, पर मेरी नूरी वीजा अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मुझे जाने का बोल दिया गया कि आपको जाना पड़ेगा। तो अब आपको कितनी मुश्किल हो गई आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी शादी हुई है और अब आप अपने हस्बैंड से बिछड़ रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, दिल नहीं चाह, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। मेरी अम्मी इंडियन है, वो वहाँ शादी होकर गई है पाकिस्तान, और मेरी यहाँ कर दी उन्होंने। तो आपने यहाँ अप्लाई किया हुआ था सिटीजनशिप या कुछ एप्लीकेशन किया हुआ था? मैंने LTP अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं पेंडिंग पर थी। पेंडिंग पर? तो ये जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्टों ने काम किया, अभी इनोसेंट इंडियंस को किस तरह मारा जो अपने परिवारों के साथ घूमने गए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी नेशनल है? ऐसा तो देखें कहीं भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं हो रहा है तो आप, मैं कह रही हूँ वहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वहाँ पे ज्यादा जोर होना चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ कश्मीर में अगर आपको लगता है पाकिस्तान ने किया है तो आप कश्मीर में पाकिस्तानी अलाउ ही ना करें। आसानी करे,
बच्चे ना होंगे ना घर कैसे रहेंगे? आप लोग बॉर्डर पे पाबंदी लगा देते हैं। हम लोगों का क्या कसूर है? हमारे लिए सारी जगह करें खुदा का वास्ते, दोनों बॉर्डर पे गुजारिश है कि उधर के लोगों को इधर, इधर के लोगों को उधर जाने दें। मेरी विजाइल टीवी पे है, उनके लिए मुझे दूर करें, उनके लिए आसानी कीजिए। जावेरिया नाम है। आप पाकिस्तान की रहने वाली है, तो रो क्यों रही है? बच्चा उसे छोड़ के जा रही है तो रोएगी भी नहीं। तो कब जानकारी मिली कि जाना है आपको? रात को 12 बजे। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या पूरी वो हो गया? क्योंकि जो सरकार की तरफ से डेट दिया गया था वो तो कल ही पूरा हो गया था। लॉन्ग टर्म वीजा पे थी आप या शॉर्ट टर्म? नहीं, अभी इनका पेंटिंग में है वीजा। अच्छा, पेंडिंग में अप्लाई अप्लाई किया। तो आपकी जब शादी हुई थी हिंदुस्तान में, तो क्या आपने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था? जी, जब तक वो इनका वीजा LTV नहीं आता उसके जब तक नहीं अप्लाई होता। ठीक है, अभी वो पेंटिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। वो आता तो हम अप्लाई करते हैं। तो आपको आज अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो 1 साल का है। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने कसूर किया, नहीं था ना, हमारा क्या कसूर था? क्या कहेंगे आप उसको लेकर? जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारा तो कोई कसूर नहीं था ना, हमका क्या कसूर है? सवाल सिर्फ इस बच्चे का है। ये बच्चा हमारा नवासा उसी का है, ये इंडियन है। इसका क्या करें, कैसे पलेगा ये? वो कहते हैं इसको हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि बच्चा किस तरह पलेगा। माँ अगर पाकिस्तान की नागरिक है तो बच्चे को माँ के साथ ही रहे। माँ के साथ नहीं भेज रहा है, क्योंकि इंडियन है, ये पैदा यही हुआ था इंडिया में, तो इंडियन नागरिकता मेरी है, इसका इंडियन पासपोर्ट है जी। तो अब ये बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा जी, बच्चे कहाँ से चला जाएगा? तो ये माँ से अलग कर दें। माँ से अलग कर दिया, कर क्या देंगे, कर दिया अलग।